थार का रेगिस्तान हो या पुरी का जगन्नाथ धाम, दक्षिण का विशाल समुद्र हो या उत्तर में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं, अनेक बोली, भाषा और विविधताओं से भरे देश को अगर एक साथ जोड़कर रखती है तो वह है भारतीय रेलवे। यूं तो भारतीय रेल का इतिहास वर्षों पुराना है, मगर ब्रिटिश काल से आज तक भारतीय रेल के इतिहास में कितना बदलाव हुआ, आइए एक नज़र डालते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य तक अंग्रेज ये अच्छी तरह समझ चुके थे कि भारत उनके लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। यूरोप में बनी चीज़ें यहाँ बेचने के लिए उन्हें एक बेहतरीन अवसर दिखाई दे रहा था। अधिक से अधिक माल का उत्पादन कर उसे भारत में बेचने के लिए वे काफ़ी बेचैन दिख रहे थे। समुद्र के रास्ते जो माल यूरोप से भारत के तटों पर पहुंचता, उसको पूरे भारतवर्ष में, जिसमें आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश भी था, इतने विशाल देश में वो कच्चे पक्के रास्तों से अपने माल को पूरे भारत में नहीं पहुंचा सकते थे। ऐसे में उन्हें एक मजबूत सिस्टम की ज़रूरत थी जो दिन रात हर मौसम में उपयोग किया जा सके। ट्रांसपोर्ट की इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने भारत में रेलवे की स्थापना की। इसमें कोई संदेह नहीं कि अंग्रेज़ों ने भारत में रेल नेटवर्क की शुरुआत लोगों की ज़रूरतों के लिए नहीं, बल्कि अपने माल की आवाजाही को प्राथमिकता देते हुए किया था। औपचारिक रूप से उद्घाटन समारोह 16 अप्रैल 1853 को किया गया था, जिसमें लगभग 400 यात्रियों को लेकर 14 रेल के कोच लगभग दोपहर 3:30 बजे बोरी बंदर से एक विशाल भीड़ की जोरदार तालियों और 21 तोपों की सलामी के बीच रवाना हुई। 34 किलोमीटर का ये सफ़र शाम लगभग 4:45 बजे ठाणे पहुँच करके खत्म हुआ। यानी ये सफ़र इस ट्रेन ने 1 घंटा 15 मिनट में पूरा कर लिया था। सफ़र भले ही छोटा था, मगर समय ही जानता था कि इस छोटे सफ़र के इरादे बहुत बड़े हैं। छोटे सफ़र की बात हुई तो डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस के बारे में भी बात हो जानी चाहिए। ये एक्सप्रेस ट्रेन देश की सबसे लंबी चलने वाली ट्रेन है। यह भारत के 8 राज्यों में लगभग 83 घंटे चलती है। इस दौरान ये 4200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करती है। इसी बीच 1857 के विद्रोह के बाद शासन की पूरी बागडोर ब्रिटिश शासन ने अपने हाथों में ले ली। 1880 तक आते आते रेल नेटवर्क की लंबाई 9000 मील तक पहुंच गई, जिसमें बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, जो आज का मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के नाम से जाना जाता है, इसके तीनों बंदरगाहों को शहरों से जोड़ दिया गया। दार्जिलिंग स्ट्रीम ट्रामवे ने भी अपने पहले खंड सिलीगुड़ी दार्जिलिंग रेल लाइन पर अपनी सेवाओं को शुरू कर दिया था। वक्त के साथ साथ भारत में रेल नेटवर्क बढ़ता चला गया। छोटी यात्राओं में तो सफ़र कट जाया करता था, मगर लंबी यात्राओं में पैसेंजरों को काफ़ी दिक्कत हुआ करती थी। हैरानी की बात है कि रेलवे के शुरू होने के बाद से लगभग आधी सदी से ज़्यादा तक यात्रियों को ट्रेन में शौचालय की सुविधा नहीं दी गई थी। लंबी यात्रा करने वालों को तो इसमें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। फिर एक दिन की घटना ने भारतीय रेलों में शौचालय की स्थिति बदल कर रख दी। घटना भागलपुर रेलखंड के रेल यात्री ओखिल चंद्र सेन की है। उन्होंने ये चिट्ठी 1909 में लिखी, जो भारतीय रेल में इतिहास बन गई। ओखिल बाबू का लिखा ये पत्र आज भी दिल्ली के रेलवे म्यूजियम में रखा हुआ है। ओखिल बाबू एक बैंक के अधिकारी थे। उन्होंने पत्र में लिखा, प्रिय श्रीमान, मैं पैसेंजर ट्रेन से अहमदपुर स्टेशन आया और मेरा पेट कटहल की तरह फूल रहा था। मैं शौच के लिए एकांत में गया। मैं शौच से निर्वृत्त हो रहा था। ट्रेन चल पड़ी। मैं एक हाथ में लोटा और दूसरे हाथ में धोती पकड़कर दौड़ा, लेकिन रेल पटरी पर गिर पड़ा। मेरी धोती खुल गई और मुझे वहाँ मौजूद सभी महिला पुरुषों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। मेरी ट्रेन छूट गई और मैं अहमदपुर स्टेशन पर ही रह गया। ये बहुत बुरा है कि जब कोई व्यक्ति टॉयलेट के लिए जाए तो क्या गार्ड ट्रेन को 5 मिनट भी नहीं रोक सकता? मैं आपके अधिकारियों से गुजारिश करता हूँ कि जनता की भलाई के लिए उस गार्ड पर भारी जुर्माना लगाया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इसे अखबार में छपवाऊंगा। इस मार्मिक घटना ने भारतीय रेल में शौचालय बनवाने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन इसके लिए भी आवाज़ एक भारतीय को ही उठानी पड़ी। आइए अब बात करते हैं उस ट्रेन की जिसको भारत की पहली एसी ट्रेन होने का खिताब हासिल हुआ और जो आज भी पिछले 94 सालों से लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचा रही है। काफ़ी लोग तो समझ भी चुके होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्रंटियर मेल की।
1 सितंबर 1928 को शुरू हुई इस ट्रेन में साल 1934 में एसी कोच लगाए गए। इन कोचों में नीचे की तरफ बॉक्स बनाए जाते थे और इन्हीं बॉक्सों में बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियाँ रखी जाती थी और पंखों की मदद से इन एसी कोचों को ठंडा रखा जाता था। इसके बाद कई स्टेशनों पर पिघले हुए बर्फ के पानी को निकालकर नई सिल्लियाँ लगाई जाती थी। स्वतंत्रता आंदोलन की गवाह रही फ्रंटियर मेल मुंबई से अफगान बॉर्डर पेशावर तक की लंबी दूरी तय करती थी। इस ट्रेन में अंग्रेज अफसरों के अलावा स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े नेता भी यात्रा करते थे। फ्रंटियर मेल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी यात्रा करी। 2335 किलोमीटर की लंबी यात्रा को ये ट्रेन 72 घंटे में पूरा कर लेती थी। इसकी खासियत थी कि ये कभी लेट नहीं होती थी, यानी इसे उस वक्त की राजधानी कह सकते हैं और आज इस ट्रेन को गोल्डन टेम्पल मेल के नाम से जानते हैं। आज़ादी तक आते आते रेलवे के विस्तार का दायरा 49,000 किलोमीटर तक पहुंच गया, लेकिन ब्रिटिश राज के अंत होते ही देश का बंटवारा हो गया और इसका रेलवे पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। 40% से अधिक रेल नेटवर्क पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। भारत की 2 प्रमुख लाइनें बंगाल, असम और पश्चिम रेल सिस्टम को भी भारतीय रेलवे से अलग कर दिया गया।